नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर आर बी धमन। आर्द्रा नक्षत्र वाले कैसे होते हैं? यही है आज के वीडियो का विषय। मैं नक्षत्रों से ही गणना करके एस्ट्रोलॉजी करता हूँ और मेरे को 35 वर्ष हो गए एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हुए। बहुत सारी कुंडलियाँ जीवन में देखी, अलग-अलग प्रकार के उनके लक्षण कुंडली बता रही थी और कुंडली बता रही थी कि इन प्रकार के इस प्रकार के इस कुंडली में योग हैं, कुछ राजयोग हैं और कुछ राजयोग को भंग करने वाले योग हैं। बस यहीं पर एक जो जिज्ञासु या सीखने वाले एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनमें यही भ्रम रह जाता है कि राजयोग देख करके तो वो तुरंत बता देते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है। लेकिन जब वो समय आता है राजयोग फलित नहीं होता, तो पूछने वाला जो जातक होता है वो परेशान हो जाता है कि राजयोग कहाँ है? दरअसल राजयोग के साथ-साथ राजयोगों को भंग करने वाले योगों को भी देखना ज़रूरी होता है। ये है कुंडली देखने का ख़ास तरीका। और कुंडली मैं जो देखता हूँ, मेरा कुछ और एडवांस तरीका है। मैं देखता हूँ नक्षत्र गणना से। नक्षत्र गणना से जो फलादेश किया जाता है, वो फलादेश अति प्राचीन यानी वैदिक काल का वही तरीका था, वही पद्धति थी, ऐसा कह सकते हैं। यही पद्धति इसी पद्धति का वर्णन रामायण काल में भी मिलता है। रामायण में जब दशरथ महाराज अपने कुल गुरु के समक्ष ये बात रखते हैं कि मेरा अंत समय निकट है, तो कुलगुरु पूछते हैं कि कैसे कह सकते हैं कि आपका अंत समय निकट है? तो नक्षत्रों की ही बात कर रहे हैं दशरथ महाराज और कह रहे हैं कि मेरे जन्म के नक्षत्र को ये ग्रह पीड़ित कर रहा है। आने वाला जो समय है उसमें बहुत सारे ग्रह हैं जो मेरे जन्म नक्षत्र के अनुसार पीड़ित कर रहे हैं। तो ये सारी गणना वही इशारा करती है कि नक्षत्रों से ही गणना करके फलादेश उस समय भी किया जाता था। विद्वान थे महाराज दशरथ भी और योग्य शासक थे। शनि महाराज के साथ उन्होंने रोहिणी शकट भेदन नामक एक वर्णन मिलता है पुराणों में कि युद्ध किया था। तो इसी तरह से रामायण काल में भी, इसी तरह से महाभारत काल में भी अर्जुन और कर्ण का संवाद या कृष्ण भगवान के साथ संवाद हो रहा है, तो वहाँ भी उन्होंने नक्षत्रों की वर्णन किया है। नक्षत्रों के अनुसार ही उन्होंने आशंका ज़ाहिर की है कि ये नक्षत्र इस प्रकार से इस समय सौर मंडल में अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। ये नक्षत्र इस ग्रह का प्रवेश हो रहा है इस नक्षत्र में, तो इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। समर्थन किया था भगवान ने उसका भी। तो इस प्रकार से नक्षत्रों का वर्णन तो मिलता है, राशियों का वर्णन कहीं नहीं मिलता। ना ही ये वर्णन मिलता है कि कौन-सा भाव और कौन से भाव का लॉर्ड, ये लगभग डेढ़ 2000 वर्ष पहले से ही आरंभ हुआ था। भृगु संहिता की पद्धति भी जन्म के नक्षत्र पर आधारित है, यानी जो हमारा जन्म का राशि या जन्म का नक्षत्र है, उसी के अनुसार भृगु महाराज ने भी एक संहिता लिखी थी, जिसमें आप सब जानते ही होंगे, सुना तो होगा कि भृगु संहिता वास्तव में महान ग्रंथ है और उसमें इस धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान की जन्म कुंडली और फलादेश का वर्णन है। तो चलिए खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात नक्षत्रों से ही आरंभ करते हैं। आज जिस नक्षत्र का चर्चा हम करेंगे वो आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 6 नंबर वाला नक्षत्र है, छठा नक्षत्र है। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका, उनका स्वभाव कैसा होता है, जीवन में किस-किस प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, सामाजिक उन्नति, पारिवारिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, शरीर की रक्षा के मामले में वो कैसे होते हैं, अपने खुद की चिंता के मामले में कैसे होते हैं, ये सब बातें
संपूर्ण विवरण आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए। आर्द्रा नक्षत्र की स्थिति सौर मंडल में कहाँ है? सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में ये बता रहा हूँ। आर्द्रा नक्षत्र की सौर मंडल में स्थिति है मिथुन राशि में, और मिथुन राशि के 6 अंश 40 कला से आरंभ होकर के 20 अंश 00 कला तक का जो क्षेत्र है, ये सौर मंडल में आर्द्रा नक्षत्र का क्षेत्र है। इसके देवता रुद्र हैं, और जो ऐसे रुद्र हैं जो क्रोधित हैं, यानी आंधी और विनाश के स्वामी जो रुद्र माने जाते हैं, क्योंकि रुद्र कई रूप हैं भगवान शिव के। तो रुद्र इस नक्षत्र के देवता हैं। स्नायु मंडल के नियंत्रक हैं, इंद्र के अनुज हैं। ये वाले जो रुद्र हैं, उनकी चर्चा इस प्रकार से मिलती है। ये रुद्र शिव, जगत कल्याणकारी शिव का दूसरा रूप है। जगत के विनाशकारी रूप भी रुद्र का ही रूप है। एक दूसरा रूप है भगवान शिव का, जो कि जगत का विनाश, सृष्टि बनती है, सृष्टि का विनाश होता है, ये क्रम चलता रहता है। तो देवता इसके रुद्र हैं। स्वामी इस नक्षत्र के राहु ग्रह हैं, और राशि मिथुन में ये नक्षत्र पड़ता है। भारतीय खगोल शास्त्र के अनुसार ये छठा नक्षत्र है। ये नक्षत्र तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र है। इसका प्रयोग मुहूर्त या फिर कोई कार्य करना हो तो उस समय किया जाता है। किस प्रकार का ये नक्षत्र है? दारुण संज्ञक नक्षत्र भी इसको कहा जाता है। इसे रुद्र भी कहते हैं इस नक्षत्र को, और आर्द्रा का अर्थ होता है भाग्य की देवी। आर्द्रा का मतलब है छठा नक्षत्र। संस्कृत में आर्द्रा का अर्थ गीला भी होता है, सीलन वाला भी होता है, नमीदार जगह को भी आर्द्र कहते हैं। इस प्रकार से सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो ये जो कहा गया है आर्द्र या आर्द्रा, ये चरितार्थ होता है, यानी उस समय पर वर्षा का आगमन होता है। वातावरण में आर्द्रता फैल जाती है, नमी फैल जाती है। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य की स्थिति होने से वर्षा की शुरुआत होती है। मतलब शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि पृथ्वी उस समय ऋजशोला होती है। इस समय भारत देश में वर्षा या नमी का मौसम वातावरण होता है। इसे भाग्य के साथ जोड़ करके देखा जाता है, क्योंकि अन्न अन्न पैदा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और शुभ और राजसिक ये नक्षत्र माना जाता है। स्त्री सूचक नक्षत्र है। इसकी नक्षत्र की जाति एक सांकेतिक भाषा है, वैसे तो कोई मतलब नहीं है। इस नक्षत्र की जाति शूद्र है, योनि शवान है, और इसका जो वैर है, योनि का वैर जो है वो है वानर से। गण राक्षस होता है इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले का संकेत है ये। कुछ संकेतों को दूसरे के संकेतों को मिलान करके कुंडली का मिलान इसी प्रकार से किया जाता है। नाड़ी अंत्य है इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले की। ये नक्षत्र उत्तर दिशा का स्वामी नक्षत्र है, और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका होते कैसे हैं, अब इसकी चर्चा शुरू करते हैं। बुध की राशि मिथुन और राहु के इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका मीठी भाषा बोलने वाले होते हैं, मृदु स्वभाव वाले होते हैं, सबसे प्रेम करने वाले होते हैं, वैधक या शरीर की रक्षा के मामले में थोड़े से जानकार होते हैं, छोटे मोटे इलाज स्वयं कर लेते हैं। मंत्र शक्ति के ज्ञाता भी इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग होते हैं। बीते हुए कृत्यों की चिंता करने वाले, दुर्बल हृदय वाले, यानी जल्दी उनको घबराहट हो जाती है कोई अगर ऐसी बात सुन ले जिससे कि उनको अच्छा ना लगे, बेचैनी हो जाती है। और आर्थिक स्थिति इनकी बहुत साधारण रहती है जीवन में।
अदूरदर्शी इनको कहा गया है। कुटुंबियों से मतभेद भी कुछ लोगों के होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले अगर क्रूर ग्रह का प्रभाव इस नक्षत्र पर हो, जैसे कि मैंने आपको आरंभ में बताया कि क्रूर ग्रहों का प्रभाव जब नक्षत्र पर होता है, तो ढेर सारे क्रूर ग्रहों का जब नक्षत्र पर प्रभाव होता है तो ज्यादा विकट स्थिति आ जाती है, जान पर बन आती है। लेकिन एक आध क्रूर ग्रह का अगर प्रभाव हो तो उसके लक्षण अलग अलग होते हैं। कोई राहु क्रूर ग्रह नक्षत्र को पीड़ित कर रहा हो तो नशीली वस्तुओं में रुचि हो जाती है इस नक्षत्र वाले को, और गर्व युक्त आचरण हो जाता है उसका। मिथुन राशि अशुभ ग्रहों से भी अगर विकसित हो, ये राशि यानी सवा दो नक्षत्र सारे के सारे ही अशुभ ग्रहों के द्वारा विकसित हों यानी उनके द्वारा पीड़ित हों, तो वो जातक या जातिका निंदनीय कार्य करने वाले, कमजोर, मन बुद्धि से कमजोर, इस प्रकार से उनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक अगर पुस्तक विक्रेता हो या पुस्तक का राइटर हो या किसी भी साहित्य से जुड़ा हुआ हो, तो या फिर पुस्तकों का क्रय विक्रय करने वाला हो, और या फिर संचार विभाग से उसका संबंध हो, या नशीली वस्तुओं का व्यापार करने वाला हो, तो मदिरा जैसी नशीली वस्तुओं का व्यापार करने वाला हो, तो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, विज्ञापन व्यवसाय या इस प्रकार के जो आधुनिक आज के समय में कंप्यूटर की सहायता से किए जा सकते हैं, ऐसे कार्य से अगर वो जुड़ा हुआ हो, तो उसमें जीवन में उसको सफलता अच्छी मिलती है, मान सम्मान भी उसको मिलता है। सूर्य इस नक्षत्र में लगभग 21 जून को प्रवेश कर जाता है, तभी मानसून की शुरुआत होती है। इन मानसून को लाने वाला ये नक्षत्र है जब सूर्य इस नक्षत्र में आता है। वर्षा का निर्धारण भी इसी नक्षत्र के द्वारा किया जाता है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका गला या सांस से संबंधित, कान, खास करके चेस्ट यानी फेफड़े से संबंधित व्याधियां इसको जल्दी घेर लेती हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं। इस नक्षत्र का देवता रुद्र, जैसा कि पहले चर्चा हो चुकी है, अपने पैदाइशी स्थान से ये लोग दूसरे स्थान में शिफ्ट हो जाते हैं, जन्म के बाद शिफ्ट हो जाते हैं। भाग्य उदय भी इनका इसी प्रकार से दूसरी जगह पर होता है। आर्द्रा में जन्म लेने वाले अगर क्रूर ग्रह से ये नक्षत्र पीड़ित ना हो तो समझदार होते हैं, नहीं तो मस्तिष्क पर प्रभाव होता है, अभिमान भी होता है, अन्य लोगों के पदार्थों का नाश करने वाला या उनसे परेशान होने वाला, दूसरे के सुख को देख करके दुखी होने वाला, वैसी स्थिति में होता है अगर नक्षत्र पीड़ित हो अशुभ ग्रह से। ऐसे में अशुभ ग्रह के प्रभाव के कारण से पापी कहा गया है, धन से रहित, चंचल चित्त वाला और क्षुद्र विचारों वाला बताया गया है शास्त्रों में। हंसमुख होता है लेकिन अधार्मिक होता है, धर्म से संबंधित उसको ज्ञान या इन चीजों का रुचि नहीं होती, झगड़ालू भी होता है थोड़ा सा। तो ये आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वालों के लक्षण अभी और भी हैं। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक आक्रामक तो होते ही हैं, यानी जल्दी उनको क्रोध आ जाता है और आक्रमणकारी प्रवृत्ति होती है, कहने का ये मतलब है। कठिन जीवन जीने वाले त्यागी प्रवृत्ति भी होती है इनकी किसी हद तक। निर्दयी कठोर इनको कहा गया है, निर्मोही, द्वेष भाव वाला, अहंकारी, विद्वान, लेकिन विद्वान होते हैं, और विद्वान होने के साथ साथ इनका जो व्यवहार है वो उपकार को ना मानने वाला, यानी किसी भी प्रकार का परोपकार अगर इसके साथ कोई करता है तो उसके उपकार को
ये ज़्यादातर नहीं मानते। धन-धान्य से इसीलिए ये कमज़ोर भी रहते हैं जीवन में। और इस नक्षत्र के जो लोग हैं, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले अपना व्यवहार अगर बदल दें या कोशिश करें बदलने की, इस प्रकार के अगर क्रूर प्रभाव उस पर दिखाई देते हैं, तो जीवन बहुत शानदार हो सकता है। छरहरे, पतले और कोई-कोई अगर शुक्र या चंद्रमा का प्रभाव हो तो स्थूल भी होते हैं, अच्छी सेहत भी होती है कभी-कभी ऐसे में। इसे जो भी कार्य मिलता है उसे पूरी ईमानदारी से ये लोग करते हैं। लोगों में बैठ कर के या जनसभाओं से जुड़े हुए हों, वहाँ पर ये अपने विनोदी स्वभाव के कारण खास आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। आर्द्रा नक्षत्र वाला जातक अंतर्ज्ञानी भी होता है, अच्छा मनोवैज्ञानिक मतलब किसी की मनोदशा को अच्छी तरह से अंदाजा लगा लेने वाला होता है। मनोवैज्ञानिक इसीलिए शब्द प्रयोग किया गया है, यानी किसी के मन की बात को जान लेने वाला होता है, टोह ले लेने वाला होता है। उसके समझ इतनी उसकी प्रज्ञा जो है वो उसको समझने के योग्य होती है। परिवार के साथ इसका व्यवहार अच्छा होता है, सौहार्दपूर्ण होता है, कुछ मामलों में ये अपनी सहायता करने वालों का आभारी नहीं होता, ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। इसका व्यवहार भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, थोड़ा बहुत कभी-कभी बदलता भी रहता है। इसमें सभी विषयों के ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता तो होती है। फिर भी ये अपनी इस योग्यता से कोई लाभ या प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर पाता, या मुश्किल से थोड़ी बहुत प्राप्त कर पाता है। इसकी अपने काम में ईमानदारी के कारण कोई छोटी-सी परेशानी या मुश्किल भी पड़ जाए, तो ये जल्दी ही मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हो जाया करता है। ये फल जो हैं महिला हो या पुरुष हो सभी के लिए इसी प्रकार से बताए गए हैं। फिर भी आर्थिक और मानसिक स्थिति और दुर्भाग्य के समय यानी कोई कठिनाई के समय मानसिक संतुलन बनाए भी रखता है, यानी संभल जाता है ऐसे समय में। इसका व्यवहार आकर्षक और सम्मानपूर्वक होता है, अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण ये लोगों में प्रिय भी होता है, उनका प्रिय होता है। ये जातक या जातिका प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व वाले होते हैं और चित्त इनका अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, प्रसन्न रहने वाला, फ़िक्रमंद, चाहत और मनोरंजन सही समय और स्थान से प्राप्त कर लेने वाला होता है। विद्वान, सूझबूझ वाला होता है, सलाहकार, बार-बार इसको मनोवैज्ञानिक भी कहा गया है, मनोविज्ञान को अच्छी तरह से गॉड गिफ्ट होता है इसको, लोगों के मन की बात को जान लेना। ये गुण दोष ग्रहों की स्थिति के अनुसार कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस बात को पूरा अक्षर-अक्षर नहीं मान लेना चाहिए। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ये गुण ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो इस नक्षत्र पर, जन्म के नक्षत्र पर, चाहे कोई भी जन्म का नक्षत्र हो आपका, उस पर जब-जब कुछ क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है तब-तब वो अशुभता वाले लक्षण उसमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इसलिए किसी भी नक्षत्र की चर्चा जब मैं करूँगा तो अच्छे और बुरे दोनों गुण और अवगुण दोनों की बात इसीलिए की जाती है। तो अगर आप किसी की कुंडली दिखाकर ये जानना चाहते हैं कि गुण ज़्यादा हैं या अवगुण ज़्यादा हैं, तो इसके लिए तो पूरी स्टडी कुंडली की करने के बाद ही कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा बाकी बहुत सारी बातें हैं जो शत प्रतिशत मैच करती हैं इस नक्षत्र से। इस नक्षत्र के फलादेश से आपको 70% के आसपास फल ठीक महसूस होगा, आर्द्रा नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है तो। ये स्नेही होते हैं, यानी स्नेह करने वाले होते हैं, और मदद भी लोगों की करने वाले होते हैं। अपने को अगर मदद करते हैं तो स्वयं को धन्य मानते हैं, यानी कोशिश इनकी यही रहती है कि ज़रूरत वाले को मदद पहुँचाई जाए। व्यक्तित्व में कठोरता भी होती है, नरमी भी होती है, मतलब ये
कठोरता और नरमी दोनों होते हैं, एक समय पर नहीं होते, उतार-चढ़ाव होता रहता है, कभी कठोर और कभी इनका स्वभाव बहुत नरम दिखाई देता है। ग्रहों की स्थिति के कारण ऐसा होता है, परंतु हिम्मत से लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं ये लोग। अपने प्रत्येक कार्य की क्षमता इनमें विशेष होती है। विडंबना ये है कि इनके कार्य की प्रशंसा लोग नहीं करते। कारोबार के कारण परिवार से दूर भी कभी-कभी इनको रहना पड़ता है। 32 से 42 वर्ष की आयु में विशेष उन्नति करने वाले ये लोग होते हैं, जिनका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में होता है। और उन्नति के शिखर पर जब पहुँचते हैं, तो वो भी इसी आयु के मध्य में ही ऐसा समय आता है। उनके जो पारिवारिक जीवन है, यानी गृहस्थ आश्रम की बात करें, तो उसमें थोड़ी बहुत परेशानियाँ आती हैं, जिससे घर में अशांति और खुशहाली में रुकावटें भी महसूस कभी-कभी होती हैं। वैवाहिक जीवन की छोटी-मोटी समस्याएँ होती हैं, ऐसा कह सकते हैं। परंतु फिर भी ये लोग, ये स्त्री या पुरुष जो भी हो, इस नक्षत्र वाला, शांत रह कर के ये प्रकट नहीं होने देता, किसी के समक्ष प्रकट नहीं होने देता। विवाह देर से भी होता है कभी-कभी इस नक्षत्र में जन्म लेने वालों का। अगर देर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मानसिक पीड़ा के कारण ये परेशान भी हो जाते हैं कि मैरिज हो क्यों नहीं रही। आर्थिक और भौतिक परिवर्तन भी इनके जीवन में 36 वर्ष की आयु के बाद ही देखने को मिलते हैं। ये जातक या जातिका किसी एक कार्य में दृढ़ नहीं रह सकते, एक ही समय में कई कामों को शुरू करने की इनकी आदत होती है। और यहाँ तक कि जब इन्हें पता चल जाता है कि कार्य जो भी ये कर रहे हैं, उसका ढंग या उसका जो तरीका है, वो ठीक नहीं है, तो ये उस ढंग को बदल भी जल्दी देते हैं। दूसरों के अनुसार ये तरीका ठीक नहीं हो, तो कभी-कभी इनकी सलाह मान भी लेते हैं। दूसरे इनको कहते हैं कि तेरा ये तरीका बदलना चाहिए तुझे, तो ये मान भी लेते हैं। हिचकिचाते नहीं हैं, यानी ये शंका नहीं होती इनको कि ये क्या कह रहा है, हो सकता है वो सही कह रहा है, ये गलत कह रहा है, इस शंका में नहीं रहते, यानी मान लेते हैं। किसी भी अनुसंधान वाले कार्य, यानी किसी भी खोज वाले कार्य या कोई नई डेवलपमेंट करनी हो, तो ये अपने तरीके से करते हैं। महत्व इनको प्राप्त होता है, महत्ता प्राप्त होती है, विशेषज्ञ होते हैं, इस प्रकार के गुणों को इनमें देखा जा सकता है। सभी निस्वार्थी समाज सेवक इसी नक्षत्र में जन्म लेने वाले होते हैं। लगभग बहुत ज़्यादा जो स्वार्थी नहीं होते, ऐसे समाज सेवक भी इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले होते हैं। इनमें एक समय में कई कार्यों को एक साथ करने और सभी क्षेत्रों में पूर्णता प्राप्त करने की क्षमताएँ होती हैं। बड़ी अद्भुत क्षमताएँ ऐसी इनमें होती हैं। ये स्त्री या पुरुष, जातक या जातिका, यात्रा अगर करते हैं, तो अक्सर कुछ कार्यों को भूल जाते हैं और अनदेखा कर जाते हैं। उस यात्रा के दौरान जब ये उस कार्य के लिए निकलते हैं, तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता वो कार्य जिस कार्य के लिए जा रहे हैं। ये लोग अपना रोजगार, परिवार और घर से दूर रहकर करना ज़्यादा इनको पसंद भी होता है, और ऐसे अवसर भी इनको मिलते हैं। दूसरे शब्दों में, इनका कारोबार ज़्यादातर मामलों में दूर ही होता है। 32 से 42 वर्ष की आयु का समय विशेष आपको मैंने बताया है इनका। ये सुनहरी समय होता है इनके जीवन का, और ये इस समय में बहुत लाभान्वित भी होते हैं। अगर किसी से सलाह-मशविरा करके कोई कार्य करें, तो ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। स पति-पत्नी में थोड़ा बहुत मतभेद, वाद-विवाद कभी-कभी इस नक्षत्र वालों में देखने को मिलता है, जिससे कि उनके भाग्य से संबंधित कोई विशेष रुकावट नहीं आती। इतना बड़ा वो कोई समस्या नहीं होती, जिससे कि उनका भाग्य बाधित हो।
समस्याएँ तो जीवन में अनेक इनके साथ भी रहती हैं, लेकिन छोटी-मोटी होती हैं और कुछ ऐसी बीमारियाँ, कुछ ऐसे रोग होने का खतरा भी इनको ज़्यादा होता है। बड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है इनको। इन रोगों के प्रति तो विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होती है। जैसे पैरालाइज़ यानी लकवा की तरह की 80 प्रकार की वात व्याधियाँ हैं। कोई भी एक वात व्याधि से पीड़ित होने का खतरा ज़्यादा होता है। और दिल से संबंधित, हार्ट से संबंधित, दाँतों से संबंधित बीमारियाँ या रक्तचाप, खून से संबंधित होने वाली कोई बीमारी के संकेत भी इसको अगर दिखाई देते हैं तो तुरंत उसको फ़िक्रमंद होना चाहिए, यानी चिंता करनी चाहिए। उसको जल्दी से निवारण उसका ढूँढ लेना चाहिए। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका थोड़े आक्रामक तो होते ही हैं। इनमें प्रहार करने की जो प्रवृत्ति है, जो क्षमता है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। स्वयं को सही मानना इनका स्वभाव होता है। अहंकार की सीमा थोड़ी-सी इस नक्षत्र में क्रूर ग्रहों के प्रभाव के कारण हो जाती है। आम नक्षत्र, कोई भी नक्षत्र हो, उसमें क्रूर ग्रह उतना प्रभाव नहीं डालता जितना इस नक्षत्र पर क्रूर ग्रह जल्दी प्रभाव डालता है। रुद्र हैं और विध्वंसक रुद्र हैं इस नक्षत्र के देवता का प्रभाव भी पड़ता है। और ये अपने लाइफ पार्टनर को कमज़ोर समझते हैं, हीन समझने लग जाते हैं कभी-कभी। स्वयं की प्रशंसा मिलती रहे, बस ये इनका लक्ष्य होता है। इनका स्वभाव होता है। दूसरों की अनुशंसाहीनता से ये चिंताग्रस्त कभी-कभी हो जाते हैं। अब इनके बारे में ज्योतिष के एक महान आचार्य हुए हैं वराह मिहिर। उनका आर्द्रा नक्षत्र के बारे में ये कहना है कि आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका कठोर होते हैं और जल्दी ही विद्रोह पर आ जाते हैं, इसलिए उन्होंने विद्रोही भी कहा है। इनका जो स्वर है वो तीव्र होता है, वाणी तेज होती है और क्रोध इनकी मुख्य पहचान होती है। इस नक्षत्र पर चंद्रमा का प्रभाव कमजोरी और शीतलता और वाला उपकार को नहीं मानने वाला, झूठे अभिमान को महसूस करने वाला इनको बना देता है। आचार्य नारद इनके बारे में कहते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक क्रय विक्रय यानी बेचने खरीदने में तो निपुण होते हैं, लेकिन व्यापार की व्यवस्था में अनाड़ी होते हैं। यानी व्यापार किस प्रकार से करना चाहिए, इसके लिए इनको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, या किसी की देख-रेख या किसी पार्टनर के साथ इनको व्यापार करना चाहिए। अकेले ना करें, तो ये छुपी हुई सी आचार्य नारद की राय है। मंत्र अनुष्ठान या इस प्रकार की विद्याओं में भी इनको इंटरेस्ट होता है, रुचि होता है। ये कामी भी कहा है आचार्य नारद ने, यानी महाकामी, सेक्स की भावनाएं ज्यादा उमड़ती हैं इनमें। और अगर नक्षत्र अशुभ प्रभाव में ज्यादा हो और मंगल से भी युक्त हो ये नक्षत्र, तो इनमें दूसरों का धन या दूसरों के लाइफ पार्टनर को आकर्षित करने की मनसा भी इनमें ज्यादा हो जाती है। इस प्रकार की मनोस्थिति में ये लोलुपता इनमें देखने को मिलती है। ये आचार्य नारद का कहना है। किसी व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र का मूल्यांकन करने वाले होते हैं मनोवैज्ञानिक, इसीलिए इनको कहा है कि मनोविज्ञान का इनको गॉड गिफ्ट होता है। ये इस प्रकार के जो लक्षण है इसमें दिखाई भी देते हैं। दुखी और रास्ता बदल लेने वाले होते हैं। अगर किसी बात से दुखी हो जाएँ तब ये रास्ता बदलने वाले होते हैं। वो कार्य छोड़ करके दूसरे कार्य में ये लग जाते हैं। नया प्रयास करने में लग जाते हैं, एक प्रयास से ये परेशान अगर हो जाते हैं। तो ये था जनरल, जो आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है, स्त्री है या पुरुष है, सभी के लिए ये कॉमन फल है। इसमें बहुत ज़्यादा सटीकता
नहीं होगी, 70% तक आपको ये फल मैच करता हुआ सा दिखाई देगा। अब इसके बाद कुछ खास ये है, इसके फल ज़्यादा आपको सही लगेंगे। नक्षत्र के चरण 4 होते हैं, हर नक्षत्र के 4 पार्ट कर लिए जाते हैं और कौन से पार्ट में, कौन से चरण में आपका जन्म है, उसमें थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण, प्रथम चरण जो है, यानी पहला चौथा भाग, उसमें अगर जन्म हो तो इसमें बुध, राहु और गुरु तीनों का प्रभाव इस जातक या जातिका पर होता है। ये जो पहला पार्ट है, मिथुन राशि के 6 अंश 40 कला से आरंभ होकर के 10 अंश 00 कला तक रहता है। इस पार्ट की पहचान ये है कि नवांश धनु होता है, यानी जिसकी जन्म कुंडली में धनु राशि में, नवांश कुंडली में धनु राशि में चंद्रमा की स्थिति हो, तो समझ लेना चाहिए कि प्रथम भाग है, पहला चरण है आर्द्रा नक्षत्र का। ऐसे लोग खोजबीन वाले होते हैं, भौतिकवादी होते हैं, प्रसन्नता इनके चेहरे पर दिखाई देती है। रक्त वर्ण वाले, सम शरीर वाले, एक जैसा शरीर होता है, कहीं से मोटे पतले, यानी थुलमुल शरीर नहीं होता इनका। सुंदर नाक नक्श होता है, लंबा चेहरा होता है, घनी तीखी भौहें बताई गई हैं और कटुभाषी लेकिन खर्चीला भी बहुत होता है। इसकी वाणी प्रभावशाली और चातुर्यपूर्ण बताते हैं आचार्य। चतुराई वाला प्रभाव इस पर यहाँ होता है, वाणी में भी होता है। इस जातक या जातिका के मन से हमेशा संक्षोभ होता है। इसमें दुविधा के कारण कुछ निश्चित नहीं कर पाता ये, यानी कन्फ्यूजन ज्यादा रहती है इस जातक या जातिका को। इस प्रकार के मन का जो विचलित होना है या कंफ्यूज रहना है, इसके निवारण के लिए इनको साधना करनी चाहिए। संबंधित ग्रह के देवता की साधना भी करनी चाहिए और संबंधित ग्रह के लॉर्ड यानी स्वामी की साधना, पूजा, दान करते रहना चाहिए। अब दूसरा चरण, आर्द्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर किसी जातक या जातिका का जन्म होता है, तो इस नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह है। इसमें बुध, राहु और शनि तीन ग्रहों का प्रभाव एक साथ देखने को मिलेगा। राशि मिथुन 10 अंश 00 कला से 13 अंश 20 कला, नवांश मकर का होता है। मकर के नवांश से पहचान हो जाती है। ये भौतिकवादी होते हैं, निराशा, कष्ट का सूचक ये भाग है। निराशा और कष्ट का प्रभाव तो इस दूसरे चरण वालों पर होता है। इस जातक या जातिका की भौहें सुंदर होती हैं। इनका जो शरीर है, बदन इकहरा, हल्का, कृष्ण वर्ण, थोड़ा सा गेहुआ रंग बताया गया है और छोटा चेहरा, दीर्घ वक्ष, यानी इसकी छाती चौड़ी, यौन वासना से युक्त और धनवान होते हैं ये लोग। नक्षत्र का ये जो चरण है, यानी सेकंड पार्ट है, दूसरा चरण है, अत्यधिक भ्रष्टाचार की तरफ भी प्रेरित कर सकता है। खतरा बहुत होता है। इस नक्षत्र के इस चरण वालों को ध्यान रखना चाहिए। आर्द्रा नक्षत्र की नकारात्मक विशेषता इस चरण में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, परंतु ये जातक या जातिका व्यवहारिक और भौतिक होते हैं। बुध और शनि शुभ स्थान में अगर हों तो ये कमियां कम होती हैं। भौतिकता, कड़ी मेहनत से सफलता इनको ऐसे में मिलती है। 32 वर्ष की आयु के बाद खास सफलताएं इसको मिलती हैं। अब तीसरा चरण, आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण का प्रभाव कैसा होता है उसके जीवन पर, जीवन शैली किस तरह से प्रभावित होती है आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वालों की। इस नक्षत्र का तीसरे चरण का स्वामी है शनि ग्रह और इसमें बुध, राहु और शनि तीन ग्रहों का प्रभाव मिला जुला रहता है। राशि मिथुन 13 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला तक, नवांश कुंभ। यह विज्ञान, शोध, प्रोत्साहन, मानसिक गतिविधि का सूचक नक्षत्र है, तो स्वाभाविक है इस प्रकार के गुणों से ये युक्त होते हैं।
ये जातक या जातिका दोनों इस प्रकार के गुणों से युक्त होते हैं। बड़ा इसका मुख होता है, बड़ा ही वक्षस्थल होता है, मोटी कमर, लंबी भुजाएं होती हैं, स्थूल सिर वाला, थोड़ा-सा सामान्य सा सिर का आकार, पतला नहीं होता, ये कह सकते हैं कि थोड़ा-सा भारी होता है। उभरी हुई शिखाएँ वाला होता है, इसलिए आँखों से मन की बात को जानना इसको बहुत कठिन हो जाता है। ये जातक या जातिका सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। दूसरे लोगों का शारीरिक रूप से बहुत मददगार होते हैं, भौतिक रूप से बहुत मददगार होते हैं, कर्मठ होते हैं, तेज दिमाग वाले होते हैं, और भाग्यशाली होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी आयु जीने वाले नहीं होते, यानी 80, 90, 100 साल संभव नहीं होते इनके लिए। अब चौथे चरण में अगर किसी का जन्म हो आर्द्रा नक्षत्र के, तो इस नक्षत्र चरण का स्वामी है गुरु। इसमें बुध, राहु और गुरु 3 ग्रहों का प्रभाव एक साथ देखने को मिलता है। मिथुन राशि के 16 अंश 40 कला से लेकर 20 अंश 00 कला तक का ये क्षेत्र चौथे चरण वाला है आर्द्रा नक्षत्र का। नवांश इसमें मीन का पड़ता है और ये जातक या जातिका संवेदना से युक्त होते हैं, अनुकंपा के गुण होते हैं, शांति का सूचक ये नक्षत्र है, इसके लिए कहना होगा कि ये जातक या जातिका शांति पसंद होते हैं, मादक नयन वाले होते हैं, बड़े ही सुंदर नयन होते हैं इनके, बोलने में ये चुप नहीं करते, यानी ज्यादा बोलने वाले होते हैं, चौड़ा मस्तक होता है, बलिष्ठ शरीर, गुलाबी होंठ, पीले दांत, जुआरी भी बनने का खतरा होता है। किसी प्रकार का रिस्क ये ज्यादा लेते हैं जीवन में, ऐसा भी आप मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो जुआरी हो जाए। निरर्थक बोलने वाला, यानी बिना मतलब के ज्यादा बोलने वाला, बार बार इस नक्षत्र चरण वाले को कहा गया है। चौथा चरण ये है आर्द्रा नक्षत्र का। ये जातक या जातिका भावुक होते हैं, रहस्यवादी भी होते हैं, हास्यप्रद बातें करने वाले होते हैं, दानी भी होते हैं, बिना सोचे समझे दूसरों की धन के द्वारा मदद भी करने वाले होते हैं, स्थिर मस्तिष्क वाले होते हैं, लाभदायक गतिविधियों में संलग्न भी होते हैं और धन धान्य का भोग करने वाले होते हैं। अपने जीवन में खूब धन धान्य का ये भोग करने वाले होते हैं, अच्छे आर्थिक स्थिति वाले होते हैं। अब कुछ विशेष ये है कि इस नक्षत्र में अगर किसी महिला का जन्म हो, केवल महिलाओं के लिए ये अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ ये लागू होगा। वैसे तो जो मैंने पहले बताया है ये सब भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में महिलाओं से मैच करेगा। लेकिन जो महिलाओं के लिए ख़ास है, उसको समझ लेते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिला। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री में वो सारे गुण दोष तो होते ही हैं जो पहले बताए गए हैं, लेकिन थोड़ा-सा अंतर इस प्रकार से होता है, इनका शारीरिक गठन अन्य स्त्रियों से अलग प्रकार का होता है। इससे ये अलग से पहचान ली जाती हैं। ये बहुत सुंदर होती हैं, मनमोहक होती हैं, उन्नत नाक नक्श वाली होती हैं और स्नेह और प्रेम को फैलाने वाली होती हैं। सज्जन प्रवृत्ति वाली होती हैं, दयालु होती हैं, कठोर और शक्तिशाली, स्पष्टवादी इनकी बातें होती हैं। निर्दयता में भी अपने को नाजुक और मूर्ख प्रतीत नहीं होने देती, मजबूत होती हैं। जो इनसे स्नेह करता है उससे ये लगाव रखने वाली होती हैं, उसकी मदद करने वाली होती हैं, जीवंत स्वभाव वाली होती हैं, प्रसन्न रहने वाली, और जहाँ जाती हैं वहाँ मनोरंजन और प्रसन्नता बिखेर देती हैं। दूसरों की गलती और कमजोरियों को उसके मुंह पर ही निंदा कर देने वाली होती हैं, यानी उसको तुरंत सचेत कर देती हैं कि ये तेरी बात गलत है। नीडर होती हैं। ये जातिका बुद्धिमान, समझदार, शिक्षित, अन्वेषण करने वाली, विज्ञान और ज्ञान वाली बातों में रुचि रखने वाली और इन कार्यों में अग्रणी भी होती हैं। कभी-कभी कारणवश नीरस और रूखे स्वभाव भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। क्रूर ग्रहों का प्रभाव
या अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने के कारण ऐसा हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से या औषधि से इनके कार्य का संबंध हो सकता है। पारिवारिक जीवन कष्टों से थोड़ा-सा भरा हुआ होता है। घर में आनंद और समान विचारधारा इनको बड़ी मुश्किल से मिलती है, एडजस्ट करना पड़ता है इनको। पति से मधुरता कम ही इसको मिलती है। जो ये उम्मीद करती है उतनी मधुरता इसको मिलती नहीं है। परिवार के लिए अच्छी होती है, अच्छी पत्नी होती है, विवाह देर से थोड़ा-सा होता है स्त्रियों का, और यदि विवाह जल्दी हो जाता है, तो मैरिज लाइफ में मुश्किलें और ज़्यादा देखने को मिलती हैं आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं के लिए। और इतनी ज़्यादा कभी-कभी हो जाती हैं कि कुंडली का मिलान ठीक ढंग से ना हुआ हो, या कुंडली में स्वयं की कुंडली में ही कोई अन्य ग्रहों का दोष हो, तो अलगाव की स्थिति भी कभी-कभी आ जाती है। लेकिन ये जन्म कुंडली देखने के बाद कहा जा सकता है हर एक आर्द्रा नक्षत्र वाली महिला इस प्रकार के लक्षण नहीं देखने को मिलते। माता-पिता से भी इसको सहयोग बहुत कम मिला करता है। तो ये था दोस्तों आर्द्रा नक्षत्र में जिस जातक या जातिका का जन्म हुआ है, उनका जीवन कैसा व्यतीत होता है, कैसे उनका मानसिक प्रवृत्ति होती है, किस तरह से उनके शारीरिक लक्षण होते हैं, कौन-कौन से रोगों से सावधान रहने की ज़रूरत होती है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए किन दुर्गुणों को छोड़ना होगा, किन गुणों को विकसित करना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को। और दोस्तों, मैं जन्म कुंडली देखता हूँ, अगर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत हो, ज्योतिषीय परामर्श की ज़रूरत हो, तो नक्षत्र गणना के अनुसार मैं जन्म कुंडली देखता हूँ। और ये नक्षत्र गणना वैदिक काल की बड़ी ही सटीक पद्धति है। ये पेड सर्विस है, अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप बुकिंग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, ज्योतिष के कोर्स भी आप कर सकते हैं। ज्योतिष का कोर्स ज्योतिष देवज्ञा नाम से, जिसमें आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, यानी किसी भी कुंडली को देख करके उसका फलादेश करना सीख सकते हैं। इसके लिए आपको इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके पूछताछ करनी होगी। कभी भी आप प्रवेश ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास होती है। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप बड़े आराम से एस्ट्रोलॉजी घर बैठे सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, दूसरे नक्षत्रों की चर्चा करेंगे। नमस्कार।